नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक पुनिया अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में अपनी बात करेंगे कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल मामला चल रहा है। जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ है, नीट एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद जो 4 जून को नीट का रिजल्ट आउट हुआ है, तो उसमें जो स्कोर कार्ड है, जो इस मार्क्स वगैरह है, उनको लेकर काफ़ी मीडिया में, यूट्यूब पे पब्लिकली काफ़ी एक जैसे खबरें फैल रही है। तो उन्हीं संदर्भ में आज अपनी चर्चा करेंगे कि जो मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम होता है, वो अपने एनटीए कंडक्ट कराती है, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उसको कंडक्ट करवाती है। और नीट 2024 का जब से रिजल्ट आउट हुआ है, तब से काफ़ी इस पे हंगामा खड़ा हो रहा है। और एनटीए इस बात से केवल ये कह के पल्ला झाड़ रही है कि हमने केवल ग्रेस मार्क प्रोवाइड करवाए हैं, जिसकी वजह से ये मार्क्स में झमेला हुआ है। जबकि अपने बेसिकली जैसे बात करें कि जब नीट 2024 का रिजल्ट आउट हुआ 4 जून को, तो उसके बाद अपन ने देखा कि 67 स्टूडेंट के 720 में से 720 मार्क्स है। यानी 67 स्टूडेंट, आप मायने रखते हैं, 67 स्टूडेंट कम नहीं होते। 67 स्टूडेंट के और 720 में से 720 मार्क्स हैं। सेकेंडरी थिंग ये देखें कि 2019 से बाद तक अब तक जो पेपर हुए उनमें मोस्टली क्या है, 3 टॉपर रखे जाते थे। लेकिन इस बार तो हद हो गई कि यानी टॉपर ही कितने हो गए, 67 टॉपर हो गए। ये पॉसिबिलिटीज नहीं है कि आप 67 टॉपर किसी भी एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो रहा है उसमें आप 67 टॉपर रख दो, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। फिर सेकेंडरी अपने जैसे बात करें कि मेडिकल का एग्जाम होता है, वो इतना ईजी एग्जाम नहीं होता कि उसमें आप कंप्लीट में 720 में से 720 का स्कोर कर पाओ। क्योंकि जैसे अपने एक ऑथेंटिक बात करें तो नीट में जैसे 180 क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, तो टोटल अपने देखा जाए 720 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। इनमें से भी यदि एक क्वेश्चन भी बाई मिस्टेक अपना रॉन्ग होता है तो अपना जो स्कोर होता है यानी 5 मार्क लेस हो जाते हैं, तो अपने मान के चलेंगे 750 के आसपास अपने मार्क्स हो जाते हैं। फिर सेकेंडरी थिंग ये देखा जाए, यदि अपने वो क्वेश्चन स्किप किए है तो स्किप करने के बाद भी मान लो उसके 4 मार्क लेस होते हैं, तो अपने जो क्वेश्चन होते हैं 716 के आसपास अपने नंबर होते हैं। यानी अभी जो एग्जाम में स्कोर कार्ड में देखा गया, मैंने कई बच्चों के जैसे वायरल हो रही है मार्कशीट, उसमें देख रहे हैं यानी 718 और 719, 718 719 नंबर, ये किस हद से पॉसिबिलिटीज की है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एग्जाम करवा रहे हो, एंटी एग्जाम कराइए, नीट 2024 का जो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, और उसमें जैसे 720 में से 718 और 790 स्कोर बच्चों को दे रहे हो, और ऊपर से पल्ला केवल इसी बात से झाड़ रहे हो कि ग्रेस मार्क प्रोवाइड करवाए। चलो ये ठीक है, आपने ग्रेस मार्क प्रोवाइड करवाए। फिर सेकेंडरी थिंग अपना देखा जाए, जो मेडिकल का एग्जाम होता है, इसमें बच्चे की भावनाएं जुड़ी होती है, पेरेंट्स की भावनाएं जुड़ी होती है कि बच्चे लाखों रुपए खर्च करते हैं। पेरेंट्स अपनी ज़मीन, अपने मकान, सब कुछ गिरवी रख के अपने बच्चे को मेडिकल की तैयारी करवाते हैं, और उसके बाद उस बच्चे के साथ धोखा होता है, तो कितना बैड फील होता है। ये एक पेरेंट्स के लिए काफ़ी सोचने लायक चीज़ें हैं। और अपने लगातार अपने देखते भी आ रहे हैं कि काफ़ी सुसाइडल नोट हर साल वायरल होते आ रहे हैं। यानी फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकेंड अटैम्प्ट, जब बच्चा घबरा जाता है तो उसके बाद सुसाइड भी काफ़ी जैसे न्यूज़ में, पेपर्स में वगैरह में आती रहती है कि बच्चे ने डिप्रेशन में जाके सुसाइड कर ली, या सुसाइडल नोट भी जैसे मीडिया के अंदर वायरल होते रहते हैं। तो एक बच्चों के साथ ये एक प्रकार से छलावा है कि इतना बड़ा जो मेडिकल का एग्जाम होता है, हर बच्चे का सपना होता है कि मेडिकल कॉलेज में एंट्री करके वो डॉक्टरी करे और अपने माँ बाप और अपने परिवार और अपने समाज का नाम रोशन करे। ये हर माता पिता का सपना भी होता है, और हर बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे ग्रामीण परिवेश से हो चाहे शहरी परिवेश से हो, हर बच्चे का सपना होता है कि अपने माता पिता का नाम रोशन करे और मेडिकल कॉलेज में एंट्री करे। इसके लिए वो लगातार 10 से 12 घंटे डेली मेहनत भी करता है। ऐसी बात नहीं है कि मेहनत नहीं करता। जो नीट का स्टूडेंट होता है 10 से 12 घंटे लगातार पढ़ता है, और उसको जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट उसको पढ़ने पड़ते हैं, और लगातार वो पढ़ता है। 11th-12th का फुल सिलेबस एनसीईआरटी बेसिस पे कंप्लीट तैयार करता है, और उसके बाद उसके साथ चीटिंग हो जाती है या कुछ ऐसे धोखा हो जाता है, तो उसको कितना बैड फील होता होगा। क्योंकि हर पेरेंट्स के पास करोड़ों रुपए नहीं है कि वो डोनेशन बेसिस पे सीट खरीद ले। क्योंकि जिन पेरेंट्स के पास करोड़ों रुपए, तो डोनेशन बेसिस पे सीट खरीद लेंगे।
या एग्जाम में पैसे देके अपना सेटलमेंट करवा लेंगे। बट मिडिल क्लास फैमिली जिनके पास पैसे नहीं है, वो किस प्रकार से अपना सेटलमेंट करवा पाएंगे? उनके तो केवल एक हार्ड वर्क ही है, मेहनत ही है उनके लिए, और कुछ उनके लिए कुछ है ही नहीं है ऑप्शन। यानी वो तो अपना ज़मीन, खेत वगैरह, मकान जो भी है गिरवी रख के अपने बच्चों को मेडिकल की तैयारी करवाते हैं। माँ बहनें वो अपना जेवर रख के अपने बच्चों को तैयारी करवाती है। ये तो गहनता है, सच्चाई है ये समाज की। और उसके बाद फिर इतने बड़े एग्जाम में बच्चों के साथ कुछ हो जाता है तो उस बच्चे पे क्या बैड फील होती होगी, उन पेरेंट्स, उन गार्जियन पे क्या फील होता होगा। फिर अपने देखा जाए कि आप ये बताइए, जैसे हरियाणा का कोई भी एक सेंटर है, उस सेंटर पे जो टॉपर थे उनके रोल नंबर एक ही सीक्वेंस में क्यों आ रहे हैं? जो टॉपर थे उनके रोल नंबर जो हैं वो एक ही सीक्वेंस में, एक ही सीरीज में आ रहे हैं। फिर सेकेंडरी ये भी एक प्रकार से नहीं पॉसिबल। फिर अपना देखा जाए महाराष्ट्र में जैसे अंधेरी है, तो वहाँ पे सेंटर पे पेपर है वो 20 मिनट लेट दिए गए, और अन्य कई सेंटर्स थे, उन सेंटर्स पे भी पेपर एक एक घंटा लेट दिए गए। तो फिर अब ये बताओ, सेंटर पे एक एक घंटा लेट दिया जा रहा है पेपर, और फिर फास्टली तरीके से पेपर को करवाया जा रहा है बच्चों से, और फिर ये बताओ कि आप कैसे पॉसिबल है कि 720 स्कोर कर पाए बच्चा? पॉसिबिलिटीज नहीं है इसकी, कि विदाउट हेल्पिंग या विदाउट चीटिंग इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है कि या तो सेंटर पे कुछ ना कुछ हेल्प हुई है या कुछ ना कुछ उनके साथ हुआ है ताकि इतना स्कोर कर पाए। फिर सेकेंडरी अपने देखा जाए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में जैसे पटना के अंदर जो पेपर लीक की खबरें आई थी, और जैसे इसमें पेपर लीक का जो मास्टर माइंड है जैसे विशाल चौरसिया वगैरह जो अभी जेल में, तो उसके बारे में काफ़ी मीडिया के अंदर खबरें आई थी। उसके बाद भी एनटीए ने इस चीज़ पे कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये भी गलत है। एनटीए को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि नीट के एग्जाम से बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। ये मत देखिए कि आप केवल एक मेडिकल का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, इससे यानी इतने बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इतने पेरेंट्स का भविष्य जुड़ा हुआ है, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए आप जो डॉक्टर निर्माण कर रहे हो तो वो भी इससे रिलेटेड है। किस प्रकार से वो डॉक्टर ने एंट्री की है मेडिकल कॉलेज में, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। ये भी देखने या विचारणीय तथ्य, इन चीज़ों को विचार करना चाहिए। फिर अपना जैसे जैसे ये आ रहे हैं कि ऑडियो वीडियो भी जैसे मीडिया में वायरल हो रहे हैं कि 30,000 में पेपर जैसे परचेजिंग वगैरह के जैसे टेलीग्राम इनके ऊपर काफ़ी वायरल हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जब एनटीए की नज़र में थी, और जैसे गुजरात है, गुजरात के गोधरा के अंदर जो सेंटर हाईजैक वाला है, तो वो भी जैसे 12 मई को जो हुआ था वो भी एनटीए की नज़रों में था। ये सारी चीज़ें मीडिया के अंदर थी, पब्लिकली डोमेन में थी। तो फिर उसके बाद भी एनटीए को इस पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर अपने देखें कि सेकेंडरी ये हो गई कि इन सभी मामलों पे एनटीए चुप रहा। उसके बाद जब रिजल्ट आता है तो रिजल्ट भी ये देखो, आपकी 4 जून को जब इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है, सेम डे आप नीट का रिजल्ट आउट कर रहे हो, ताकि इलेक्शन के जमेले में, इलेक्शन के रिजल्ट के जमेले में ये रिजल्ट, इस पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो। लेकिन फिर भी इस मामले में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है मीडिया के अंदर, और फिर भी एनटीए केवल ये पल्ला कह के धर रहा है कि हमने ग्रेस मार्क प्रोवाइड करवा दिए। ग्रेस मार्क किस बेसिस पे प्रोवाइड करवाए, उस चीज़ का कोई औचित्य नहीं है। आप मीडिया के अंदर इतनी जो खबरें आ रही थी उन चीज़ों का आपको जवाब देना चाहिए, और पेपर को यानी एक फेयरली तरीके से कंडक्ट करवाना चाहिए, ताकि बच्चे और गार्जियन के मन में किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे। आज जो बच्चा जिसके पास करोड़ों रुपए नहीं है वो भी तैयारी कर रहा है, गरीब घर का बच्चा है वो भी तैयारी कर रहा है। इंडिया के अंदर 140 करोड़ की जनता है, प्रत्येक बच्चा मान लो जो भी है इंटेलिजेंट बच्चा वो तैयारी कर रहा है। 25 लाख 26 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिए। वो पेपर ये तो नहीं है कि प्रत्येक बच्चा पैसे वाला है या प्रत्येक के गार्जियन पैसे वाले हैं, तो वो तो केवल अपने बच्चे को तैयारी करवा सकते हैं, माहौल प्रोवाइड करवा सकते हैं। और फिर बच्चे को माहौल तैयारी करने के बाद, और फिर बच्चे को जैसे जो टॉपर बच्चा है उसके साथ भी अन्याय हुए। मान लो किसी बच्चे ने अपनी मेहनत के बेसिस पे नंबर लाए हैं, और ये जो टॉपर्स आ रहे हैं किसी भी बेसिस पे आ रहे हैं और कट ऑफ आई जा रही है, तो उस बच्चे के साथ अन्याय है। उस बच्चे को प्रॉपर मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा जो बच्चे को उस मेडिकल कॉलेज को मिलना था। जैसे किसी बच्चे को दिल्ली एम्स मिलनी थी, लेकिन वो कट ऑफ की वजह से डाउन आ जाएगा। और इसी प्रकार जैसे स्कैम तो पहले भी हुआ, 2017 में हुआ, 2014 में भी स्कैम्स हुए थे, बट उन पर कंट्रोल किया गया। लेकिन इस बार तो ये इतना ज़्यादा हो गया, तो इस पेपर पे थोड़ा सा भाई ध्यान देना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए बच्चों के साथ, प्रॉपर जस्टिस होना चाहिए। पेपर को कंडक्ट करवाए या सफल रिजल्ट जारी हो, जो भी हो, यानी रिकंडक्ट करवाए, तो इन पे थोड़ा सा जस्टिस होना चाहिए बच्चों के साथ। और एनटीए से मैं केवल 2 या 3 सवाल ही पूछना चाहता हूँ कि एक तो पेपर लेट में किस प्रकार देरी हुई। इतना बड़ा एग्जाम है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पेपर को करवा रही है, और इतने बड़े लेवल पे आप एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, उसके बाद फिर आप ये कि 20 मिनट या 1 आवर्स लेट हो रहा है सेंटर पे पेपर,
तो इतना लेट कैसे हो रहा है? वो लेट होने के बाद बच्चों का स्कोर हो रहा है इतना जल्दी में, तो वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। कोई खिलौना थोड़ी है कि बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के ट्यूशन फटाफट कर लेंगे। फिजिक्स के ट्यूशन में टाइम लगता है, उसको रीड करना पड़ता है, उसकी कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है न्यूमेरिकल की, उसके बाद फिर उसका आंसर दिया जाता है। ये थोड़ी कि आप फटाफट उनसे पेपर ले रहे हो और वो कम्प्लीटली 720 में से 720 स्कोर कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटीज नहीं है। यानी आप कैसी पीढ़ी तैयार कर रहे हो आने वाले डॉक्टरों की, ये भी एक औचित्य रहेगा। वो क्या न्याय कर पाएंगे अपने मरीजों के साथ, तो इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। और प्रत्येक इतने जो लाखों बच्चे हैं, प्रत्येक बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए, क्योंकि केवल बच्चों के सपने नहीं जुड़े, उनके पेरेंट्स के सपने जुड़े हुए, उनके परिवार के, समाज के सभी जो है उनके सपने जुड़े हुए इस एग्ज़ाम से। तो इन एग्ज़ाम से एक मानवीय भावना के नाते इन बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और एनटीए को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए। जो कंट्रोवर्सी चल रही है मीडिया के अंदर, इस पे एनटीए को जल्दी स्पष्ट करना चाहिए इस पूरे मामले को। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जो मित्र बंधु सुन रहे हैं यही कह रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो नीट के जो स्टूडेंट हैं उनके जस्टिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।